क्या आपको पता है उत्तराखंड में एक ऐसी झील है जो सदियों से रहस्य में डूबी हुई है? एक झील जहां सैकड़ों इंसानी कंकाल पड़े हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रूपकुंड झील की, जिसे कंकाल झील भी कहते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह बर्फ से घिरी रहती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। ये किसके कंकाल हैं? ये लोग क्यों और कैसे मरे? चलिए रूपकुंड झील की रहस्यमयी कहानी में डुबकी लगाते हैं। रूपकुंड झील की खोज 1942 में हुई थी, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को इसकी सतह पर इंसानी कंकाल मिले। यह खबर दुनिया भर में आग की तरह फैल गई। शुरुआत में लोगों ने अनुमान लगाया कि ये कंकाल उन सैनिकों के थे जो युद्ध में मारे गए थे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की जांच की तो पता चला कि ये लगभग 1200 साल पुराने हैं। तो सवाल उठता है, ये लोग कैसे मरे? रूपकुंड झील के रहस्य को सुलझाने के लिए कई थ्योरी सामने आई हैं। आइए टॉप 3 थ्योरीज एक्सप्लोर करते हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये लोग तीर्थ यात्री थे जो हिमालय में नंदा देवी की पूजा करने आए थे, लेकिन वे अचानक एक भयानक ओलावृष्टि में फंस गए और बड़े बड़े ओलों ने उनकी जान ले ली। उनकी खोपड़ी पर गहरे घाव इस थ्योरी का समर्थन करते हैं, जो दर्शाता है कि वे गिरते बर्फ के इंपैक्ट से मरे थे। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह कोई साधारण तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि एक बलिदान की रस्म थी। प्राचीन काल में कुछ समुदाय अपने देवताओं को खुश करने के लिए मानव बलि देते थे। क्या हो सकता है कि ये लोग किसी गुप्त रस्म का हिस्सा थे? एक और थ्योरी कहती है कि यह एक प्राचीन राजा की सेना थी जो हिमालय में फंस गई और एक दुखद अंत से मिली। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बर्फीले तूफानों में पूरी सेनाएं गायब हो गईं। हाल ही में इन कंकालों पर डीएनए टेस्ट से पता चला है कि वे 2 अलग अलग ग्रुप्स के थे, एक भारतीय मूल के और दूसरा साउथ एशिया के बाहर से। इसका मतलब है कि वे सिर्फ तीर्थयात्रियों का समूह नहीं थे। क्या वे कोई ट्रेडिंग ग्रुप हो सकते थे, या शायद विदेशी यात्री जो हिमालय में खो गए? रूपकुंड झील का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। क्या यह एक प्राचीन बलिदान स्थल था, एक खोई हुई सेना, या एक प्राकृतिक आपदा का कहर? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, रूपकुंड झील में अभी भी सैकड़ों अनकही कहानियां छिपी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए बने रहें। धन्यवाद।